आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईओटी में लॉजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास से 3 पार्ट्स है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है उसका नाम है फंडामेंटल ब्लॉक। फंडामेंटल ब्लॉक जो आपको ये बताएगा कि कैसे हमें सूचना को कलेक्ट करना है, जो बेसिक चीजें हैं। दूसरा जो होता है वो हमारा एक तरह से कम्युनिकेशन आपका क्या कहलाएगा, एक तरह से कम्युनिकेशन मॉडल कहलाएगा। तो मेन तो 2 ही थीम रहती है, एक तो फंडामेंटल रहता है, एक कम्युनिकेशन मॉडल रहता है। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं कि फंडामेंटल ब्लॉक की बात की जाए तो सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है डिवाइसेस। आप एक नॉर्मल सी बात ये समझे कि किसी भी सूचना को मुझे अगर एक्सेस करना है तो बिना डिवाइसेस के मैं वो सूचना प्राप्त नहीं कर सकता। तो सूचना देने का काम कौन करेगा? हमारी डिवाइसेस करेगी। एक तरह से जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जैसे सेंसर होते हैं, ये हमारी सूचना लेने का काम करते हैं। अब इससे जो भी सूचना प्राप्त होगी उसको कहीं ना कहीं हमें सर्विस के रूप में दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग उसके क्या कर सकते हैं, सर्विस हम उसको देखने का काम कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर्विस तो कुछ भी हो सकती है, इसीलिए तो हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं। अब हमें जो हमारी सर्विस है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेज भी करना पड़ सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट जो चीज है वो मैनेजमेंट का काम करते हैं, जिसको मैंने MGFT करके लिखा है। मैनेज भी करना पड़ेगा और इसके अलावा इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, यूज होगा। यूज कहाँ होगा? यूज होगा एप्लीकेशन। और मेन जो चीज है, ये जितना भी काम हो रहा है उसमें हमें क्या जरूरत पड़ेगी, सिक्योरिटी। क्योंकि विदाउट सिक्योरिटी आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये हुआ पहली चीज जिसको हमने बोला फंडामेंटल ब्लॉक। अब अगर हम दूसरा जो ब्लॉक है उस ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो उस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारा होता है कम्युनिकेशन मॉडल। सबसे पहला है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स सीधी सी बात है कि हमारे पास एक क्लाइंट है और एक हमारे पास में सर्वर है। ये एक बेसिक नेटवर्किंग, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो नेटवर्किंग की तरह एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि हम क्या होता है नेटवर्किंग में, सबसे पहले क्लाइंट जो होता है वो सर्वर को क्या भेजता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है। अब वो जो भी रिक्वेस्ट है, इसका मतलब क्या होता है, क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को और सर्वर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देता है, डेटा। और ये एक प्रोसेस होता है, एक बेसिक सा प्रोसेस है और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। और इसमें प्रोटोकॉल कौन सा यूज आता है, HTTP। एक तरह से वेबसाइट जो होती है वो हमारी एक सर्वर होती है और जो ब्राउजर जो होता है जहां पे हम कोई भी सूचना को ढूंढते हैं वो हमारे किसकी तरह काम करता है, क्लाइंट की तरह काम करता है। चलिए हम नेक्स्ट मॉडल पे बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कम्युनिकेशन मॉडल का दूसरा पार्ट होगा जिसको हम बोलेंगे पब्लिक और पब्लिक सब्सक्राइब मॉडल। अब देखिए इस मॉडल में क्या होता है, पब्लिक सब्सक्राइब मॉडल में क्या होता है, आप ये समझे कि हमारे पास है सबसे पहले क्या होता है, डेटा। वो डेटा जाता किसके पास है, पब्लिशर के पास में। अब पब्लिशर क्या करता है, पब्लिशर डेटा को क्या करता है, मैनेज करवाता है। तो इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में कोई भी पब्लिशर है। पब्लिशर क्या देगा, हमारा डेटा देगा। अब वो डेटा जो है वो किसके रूप में देगा, टॉपिक के रूप में। मान लीजिए टॉपिक है, ये है, टॉपिक 2 है, कुछ भी, टॉपिक ए है, टॉपिक बी है। इसको मैनेज कौन करेगा, इसको मैनेज करता है वो हमारा होता है ब्रोकर। और ये जो सूचना है, ये सूचना उसके अकॉर्डिंग किसको दी जाती है, कंज्यूमर को दी जाती है, जिसको हमें इस सूचना की जरूरत है। इसके बाद में नेक्स्ट जो मॉडल है जो लॉजिकल डिजाइन में शामिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पुल और पुश मॉडल। पुल और पुश मॉडल 2 मॉडल है। इसमें क्या होता है, एक प्रोड्यूसर होता है और एक क्या होता है, कंज्यूमर होता है। मतलब जो भी सूचना है वो हमारी किसके रूप में जाती है, क्यू के रूप में जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बफर। अब एक से ज्यादा क्यू भी हो सकती है तो हम लोग उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि वो सही काम कर रही है, मिसमैच तो नहीं है, डेटा तो सही है। और ये भेजा किसके द्वारा जाता है, प्रोड्यूसर के द्वारा, और पहुंचता किसके पास है, कंज्यूमर के पास। तो ये होता है प्रोड्यूसर, एक आपका क्या हो जाएगा, कंज्यूमर। तो पुल पुश मॉडल के अंदर प्रोड्यूसर कंज्यूमर इसी तरह से क्या करते हैं, काम करते हैं। और लास्ट में एक्सक्लूसिव
नेक्स्ट जो लास्ट जो मॉडल है जो कम्युनिकेशन मॉडल में शामिल होता है उसका नाम होता है एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। एक्सक्लूसिव जो पेयर मॉडल है उसके अंदर क्या होता है कि रिक्वेस्ट भेजना, रेस्पॉन्स का प्राप्त होना, और वो कब तक भेजी जाती है जब तक कनेक्शन क्या ना हो जाए, क्लोज ना हो जाए। सेम उसी तरह से होता है जैसे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स वाला होता है, बस ये जो है ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस की तरह है जैसे वो भी था सेम टू सेम, और कनेक्शन क्लोज ना हो जाए। और बस मेन जो थीम है वो आपको ये याद रखनी है कि ये बाई डायरेक्शनल होता है, लगातार दोनों तरफ से चलता रहता है, जबकि वो सिंगल साइडेड होता है। जब तक सामने वाले से रेस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक ये डेटा नहीं भेजा जा सकता। तो ये हमारा हो गया लॉजिकल डिजाइन।